आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th मैथमेटिक्स की एक और वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम 4.4 के शेष क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की ओर और देखते हैं प्रश्नावली 4.4। हमने 4.4 प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल कर लिया था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इसका हमें मान निकालना है। किसका? दूसरी पंक्ति के अवयवों के। किसकी? दूसरी पंक्ति। तो हम इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है, उन्होंने बोला दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति मतलब R2 की बात चल रही है। तो हमें इसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे? दूसरी पंक्ति में हमारी कहाँ से स्टार्टिंग होती है? 21 से। तो क्या हो जाएगा? A21, कैपिटल A21। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जिस भी पंक्ति या कॉलम की बात हो रही है उसी से हम शुरुआत करते हैं। तो दूसरी पंक्ति कहाँ से शुरू होती है? 21 से। तो स्मॉल A21 आए तो कैपिटल A21 आएगा। फिर प्लस A22, तो कैपिटल A22। हमें ए भी देखना है कहाँ प्लस कहाँ माइनस, वो हम अभी आपको बताएंगे। फिर आएगा हमारा A23, तो कैपिटल A23। 3/3 का है इसलिए 3 बार लिख लिया। अब प्लस और माइनस कैसे पता चलता है? तो हम उसकी स्थिति देख लेते हैं कि भाई अभी अब कौन से नंबर पे है। तो देखो 21वें नंबर पे है, तो इसका हम क्या करेंगे? योग। तो ये आई का मान, जे का मान, यदि सम होगा तो प्लस में आएगा और बेसम होगा तो माइनस में। 2 और 1 3, यदि -1 पे घात 3 लगाएंगे तो कितना आएगा? माइनस में आंसर आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। फिर 2 और 2 4 होता है, प्लस में आएगा क्योंकि सम हो रहा है इनका योग, तो प्लस लगा लिया। 2 और 3 5, 2 और 3 कितना? 5, यानी बेसम है तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। तो ठीक है, अब इस प्रकार हम इसे कैसे सोल्व करेंगे? अब उन्होंने हमें जो सारणिक दिया है वो दिया है डेल्टा बराबर, यहाँ लिख लेते हैं 5 3 8 2 0 1 1 2 3, ये है। इसको हमें सॉल्व करना है, यानी दूसरी पंक्ति। अब इसे आप दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, या तो दूसरी पंक्ति बोला तो दूसरी पंक्ति का क्या कर दो? प्रसार कर दो दूसरी पंक्ति से, आंसर आ जाएगा। और यदि इस फॉर्मूले से करना है तो कैसे करेंगे? तो देखिए माइनस लगा है, माइनस लगा दिया। अब A21 मतलब इस 2 को लिख लिया, बात वही हो रही है, उसी प्रकार से हल कर रहा है। अब जे कैपिटल A21, तो कैपिटल A21 यानी कैसा निकलेगा? तो कैपिटल A21 कहाँ? यहीं आएगा क्योंकि यहाँ स्मॉल A21 आ रहा है। तो कैसे निकालते हैं? इस पंक्ति को छुपा लेंगे और इस स्तंभ को, क्या क्या बचा? 3 और 3 लिख लेंगे, 3 8 2 3, ये बचा। ठीक है, ये किसका मान आ गया? कैपिटल A21 का। कहाँ से निकाला? इसका नंबर है तो इसको छुपा लिया, इसको। ए बचा, ए बचा, ए और ए बचा। फिर प्लस लगा है, प्लस A22 नंबर पर क्या है? 0 0 लिख। ठीक है, अब कैपिटल A22 का मान निकालेंगे तो इस स्तंभ को और इस पंक्ति को छुपाएंगे। तो 5 8 1 3, क्या बचा? 5 8 1 3। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस A23 पे क्या है? 1 है, 1 लिख लिया। अब कैपिटल A23 का मान, तो इस स्तंभ को और इस पंक्ति को छुपाएंगे। तो 5 3 1 2, 5 3 1 2। ठीक है, ये हो जाएगा -2। इसे सॉल्व कर लेंगे, 3 त्रिका 9, 8 दूना 16, ऐसे में करते हैं तो माइनस आता है। प्लस 0 गुणा करेंगे 0 ही हो जाएगा, -1, 5 दूना 10, 3 एकम 3, ये -2 गुणा, इसमें से घटा देंगे तो माइनस का कितना बचेगा? 7, ये तो 0 ही हो जाएगा। -1, 10 में से 3 जाएगा 7, ये हो जाएगा माइनस 7 दूना 14, प्लस का 14, ये -7 एकम 7, 14 में से, सॉरी दिख नहीं रहा था। ठीक है, ये हो गया। इसका इसमें से घटा लिया -7, ये 2 है, इनका गुणा कर लिया 14, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 एकम 7, 14 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब आप इसे सेकंड मेथड से आपको यूज यही वाली मेथड करना। सेकंड हम बताएं कैसे। उन्होंने दूसरी पंक्ति बोला है, तो दूसरी पंक्ति से प्रसार मतलब लिख लेंगे R2 से प्रसार, R2 से प्रसार।
तो R2 से प्रसार करेंगे तो पहले क्या है 2 है, 2 को छुपा लेंगे, ठीक है। फिर 2 को छुपाया तो इसकी पंक्ति इसके स्तंभ को 3 त्रिका 9 8 दूना 16, वही 9 माइनस का 16, ठीक है। ये आ गया 9 माइनस का 16। फिर इसके बाद 0 तो 0 लिख लिया। अब लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है इसमें कि प्लस माइनस तो यहाँ पर माइनस आ रहा है 2 पर, तो यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा। फिर दूसरा वाला 0, ठीक है, ये प्लस का आएगा। फिर इसके बाद में माइनस प्लस, अब ये भी माइनस का आएगा तो ये 1 माइनस का 1 लिखेंगे। फिर इसकी पंक्ति इसके स्तंभ को छुपाएंगे तो 5 दूना 10 3 एकम 3, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 5 दूना 10 3 एकम 3। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2, यहाँ बचेगा माइनस का 7 माइनस 1, ये तो 0 हो जाएगा, 10 में 3 जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 दूना माइनस माइनस प्लस का 14 7 एकम 7, 14 में 7 जाएगा तो 7, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले इस रूप में लिख लेना, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेना। एक किसका माना गया कैपिटल ए 21 का, एक इसका है कैपिटल ए 22 का, एक इसका कैपिटल ए 23 का। ए निकालने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 21 बोला है तो 21 का नंबर ए है, तो इस लाइन को और इस लाइन को छुपा लो, जो अभी अब बचे उससे नया क्या बन गया हमारा सारणक बन गया, ठीक है। क्या बन गया, नया सारणक बन गया। इस प्रकार हम इसका मान निकाल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उन्होंने बोला है तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इसका मान निकालना है। तीसरे स्तंभ बोला है, अब स्तंभ की बात चली, अभी पंक्ति, तो स्तंभ तीसरा ये है, ठीक है, यही हमारा तीसरा स्तंभ। तो क्या हो जाएगा, देखो 11 12 13, तो ये बन जाएगा ए 13 कैपिटल ए 13। फिर देखो माइनस प्लस माइनस प्लस, और यहीं से देख सकते हैं 3 और 1 4, तो प्लस में ही आएगा। फिर इसके बाद 21 22 23, तो क्या जाएगा 23, 2 और 3 5, बेसा में इसलिए माइनस में आएगा, तो कैपिटल ए 23, ठीक है। फिर इसके बाद 31 32 33, तो हो जाएगा ए 33 कैपिटल ए 33, 3 और 3 6, प्लस में आएगा, क्योंकि सम आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले आप मान रख सकते हैं, और यदि आपको डायरेक्ट देखना है तो इसको छुपा लीजिए, इसको छुपा के आप हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि पहले इसको छुपाएंगे तो ए और ए छुप जाएगा, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ। फिर इसका नंबर आएगा, इसको छुपाएंगे और इसको, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ। फिर इसको छुपाएंगे तो इस लाइन को, इस लाइन को, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ। आप इसे हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां है, यदि डेल्टा बराबर है तो दिया हुआ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यानी 3x3 का एक सारणक दिया हुआ है, और उन्होंने बोला है AIJ का सहखंड कैपिटल AIJ हो तो डेल्टा का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त कीजिए। तो मैंने आपके लिए क्या बताया है कि जिस भी पंक्ति या स्तंभ का हमें प्रसार करना है तो आप ध्यान रखना सहखंड के रूप में जब उसका फॉर्मूला निकलेगा, यदि A11 पहली पंक्ति है तो जब A11 आएगा तो कैपिटल A11 आएगा, यानी दोनों कैसे रहेंगे, समान रहेंगे इनके ये मान, ठीक है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें क्या लिखा है A11 A31 A12 A32 A13 A33। देखिए इसमें ये संख्या अलग अलग है, तो ए हमारा ऑप्शन राइट नहीं होगा। फिर इसके बाद दूसरा देखते हैं, A11 कैपिटल A11 A12 कैपिटल A21 A13 कैपिटल A31, ये भी हमारा राइट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 11 है, इसमें 11 है, इसमें 12 है, लेकिन इसमें 21 है, इसमें 13 है, इसमें 31 है, अलग अलग हो गए। फिर तीसरा ऑप्शन देखते हैं, A21 A11 A22 A12 A23 A13 A21 A11 A22 A12 A23 A13, इसमें भी अलग अलग है, तो ये भी हमारा ऑप्शन राइट नहीं होगा। अब चौथा देखते हैं, A11 A11 A21 A21 A31 A31, इसमें देखिए दोनों जगह समान समान संख्या है, समान समान नंबर पर हैं, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इस प्रकार किसी का भी सूत्र बना सकते हैं, चाहे पहली पंक्ति हो, चाहे दूसरी, चाहे तीसरी, चाहे पहला स्तंभ, चाहे दूसरा स्तंभ, चाहे तीसरा स्तंभ, ठीक है। तो
अब इसके बाद एक नोट है, उस नोट को आप याद रखना। एक नोट है, यदि एक पंक्ति या स्तंभ, ध्यान रखना, पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को अन्य पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों से गुणा किया जाए तो इनका योग शून्य होता है। कैसे? यदि हमने स्मॉल ए 11 लिया तो कैपिटल ए हमने क्या ले लिया 21, ए 12 तो ए 22 लिया, ए 13 ए 23। जब इस प्रकार हम अलग अलग लेकर सॉल्व करेंगे तो हमारा जो सारणिक है उसका योग क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। आप ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। मतलब इन्हीं से रिलेशन वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन उनसे एक नया क्वेश्चन निकल कर आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो भी होमवर्क दिया जाता है उसे आप कंप्लीट करके जरूर भेजें। अब आपको इसके जितने भी उदाहरण हैं, उदाहरण नंबर 20, 21 और 22, ये 3 उदाहरण आपको करना है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।